नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ स्वराज इंडिया के कन्वेनर श्री योगेंद्र यादव जी के एक एनालिसिस की। उन्होंने जो एनालिसिस प्रस्तुत किया है जो वायर में 5 दिसंबर 2023 को प्रकाशित हुआ है। जो पिछला जो चुनाव हुआ है 5 विधानसभाओं का, उससे संबंधित ये एनालिसिस है मिजोरम को छोड़कर। इसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है 41.7 और कांग्रेस का है 39.6, डिफरेंस है 2.1। मध्य प्रदेश में बीजेपी का परसेंटेज ऑफ वोट है 48.6 और कांग्रेस का है 40, डिफरेंस है 8.6। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का वोट परसेंटेज है 46.3 और कांग्रेस का है 42.2। ये डिफरेंस ऑफ वोट का परसेंटेज है 4.1। तेलंगाना में बीजेपी का वोट परसेंटेज है 13.9 और कांग्रेस का परसेंटेज है 39.4, डिफरेंस है 25.5। टोटल जो वोट्स मिले हैं इन चारों स्टेट में वो कांग्रेस को मिले हैं 4,90,77,907 और बीजेपी को मिले हैं 4,81,33,463, अर्थात लगभग 9 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिले हैं, लेकिन सीट्स कम मिले हैं कांग्रेस को बीजेपी के बनिस्पत। श्री योगेंद्र यादव ने एक कैलकुलेशन किया कि जो राजस्थान में जैसे 200 सीट है और वहाँ लोकसभा की 25 सीट है, तो उसमें जो वर्तमान स्थिति है कि 2500 सीट भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है लोकसभा की, लेकिन प्रत्येक लोकसभा सीट जो 25 हैं उसमें जो 8 विधानसभा टैग्ड हैं, उन्होंने कहा कि यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो उतना ही वोट बीजेपी को मिले और उतना ही वोट जो असेंबली में मिला है कांग्रेस को मिले लोकसभा में, तब एमपी चुनाव में रिजल्ट क्या गणित होगा। इसमें उन्होंने बतलाया कि तब बीजेपी को 14 मिलेगा और कांग्रेस को 11 मिलेगा। इसी प्रकार का एनालिसिस उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि तब बीजेपी को 25 मिलेगा और कांग्रेस को 4 मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 8 मिलेगा और कांग्रेस को 3 मिलेगा और तेलंगाना में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी जबकि कांग्रेस को 9 मिलेगा। और अभी जो वर्तमान स्थिति है राजस्थान में 25 की 2500 सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पास है, और मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीट बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीट बीजेपी के पास है, 2 कांग्रेस के पास है। तेलंगाना में जो 17 सीटें हैं उसमें बीजेपी के पास 4 हैं, कांग्रेस के पास 3 है। तो उन दोनों पार्टियों में जो है तो अभी कुल 66 सीट बीजेपी के पास है और जो श्री यादव का कैलकुलेशन एनालिसिस है उसके अनुसार इनको मिलेगा 47 सीट यदि यही वोटिंग पैटर्न होता है। तो इस प्रकार सीट बीजेपी की घट जा रही है 19, जबकि कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 6 सीट है, उसे मिलेगा 27, मतलब कि उसको गेन होता है 21 सीटों का। असेंबली और पार्लियामेंट के वोटिंग पैटर्न में अंतर होता है और अंतर की पूरी गुंजाइश है। अगर कांग्रेस पार्टी इसी को पैमाना मानते हुए कि अब इस वोट में कोई क्षरण नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़े नहीं, कांग्रेस पार्टी का वोट घटे नहीं, तो ये कांग्रेस पार्टी कम से कम 21 सीट के फायदे में रह सकती है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अगर मेहनत करे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मशक्कत करनी होगी। और अभी जो एक करणपुर विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट आया है उसने निश्चित तौर पर कांग्रेस जो एक तरह से परेशान हो गई है, पिछले ये 3 जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है उससे, तो एक बूस्ट करने का
का रिजल्ट आया है करणपुर विधानसभा का, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया और वो बीजेपी कैंडिडेट जो चुनावी प्रक्रिया के बीच, नॉमिनेशन और वोटिंग के बीच राज्य मंत्री बनाए गए थे राजस्थान में। भारतीय लोकतंत्र के हित में यह बात है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए और अभी जो समय है वही उसमें कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पूरी मेहनत करे और चुनाव पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ लड़े और उनके सारे कार्यकर्ता बूथ वाइज उतनी मेहनत करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।